नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और एक बार फिर हम चुनावी चर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज बात होगी इंडिया अलायंस की झारखंड में होने वाली सीट शेयरिंग की कि क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को हरियाणा में हार झेलनी पड़ी उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा यानी कि माफ कीजिए उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में क्या कांग्रेस उतना दम दिखा पाएगी जितना कि वो अपने आप को मानकर चल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आज हम बात करेंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, हरियाणा में तो कांग्रेस कुछ खास कमाल कर नहीं पाई, लेकिन अब बारी है झारखंड और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहां पर 288 विधानसभा सीटें हैं, झारखंड जहां पर 81 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अब झारखंड में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने सहयोगी दलों को कैसे एक साथ रखती है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल सिंह। आज हम बात करेंगे झारखंड की चुनावी सियासत जो गरमाई हुई है उसको लेकर के। चुनावी मैदान अगर झारखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस समय मजबूर भी है झारखंड में, क्योंकि जेएमएम की शर्तों के सामने कांग्रेस को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ेंगे। दरअसल अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो 81 विधानसभा की सीटें हैं उनमें बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा खींचतान है। जहां एनडीए है वहां पर बिहार से जेडीयू ने कुछ सीटें मांग ली हैं, इसके साथ ही रामविलास पासवान की चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट दी गई है। तो वहीं अब अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो अभी तक कोई फुल प्रूफ प्लान सामने नहीं आया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगभग 40 से 42 सीटों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी वो कंटेस्ट करेगी। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की तो 20 से 22 सीटें कांग्रेस को यहां पर दी जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ 5 से 6 सीटें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी की पार्टी को मिल सकती है और इसके अलावा जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको भी 5 यानी कि 5 या 4 सीटें लेफ्ट को भी दी जा सकती हैं। तो ये तमाम जो समीकरण हैं वहां पर झारखंड के इस वक्त सीट शेयरिंग के ऐलान को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं। यानी कि आप 2 फेज में झारखंड का चुनाव होना है, जिसमें कि 13 तारीख को वोटिंग होगी और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को नतीजे सामने आएंगे। तो ऐसे में बहुत कम समय बाकी है और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय ना हो पाना, ये जो है खतरे की घंटी जो है इंडिया अलायंस के लिए बन सकता है। एक तरफ इंडिया अलायंस तनाव में है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत हासिल कर अब झारखंड के चुनावी मैदान में एक्शन मोड में है। बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने सहयोगी दलों के साथ फिक्स कर दिया है। बीजेपी जहां झारखंड में 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आजसू को 10 सीटें दी है, तो वहीं जेडीयू को 2 सीटें दी है। अब इसके बाद बीजेपी अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ झारखंड में चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी की इस बार सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि वो जेएमएम के साथ टकराव के बाद वो किस तरीके से चुनावी मैदान में जीत हासिल करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अब हरियाणा में हार के बाद किसी भी राज्य में अपनी शर्तों को नहीं लागू कर पा रही है। उसकी वजह यह है कि हरियाणा में जहां पर सहयोगी दलों ने कोशिश की थी कि हरियाणा में कुछ सीटें कांग्रेस उनको देगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब झारखंड और महाराष्ट्र की अगर बारी है तो अब झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस अपनी शर्तें नहीं रख पा रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर झारखंड की बात करें तो जेएमएम वहां सबसे बड़ी मजबूत पार्टी मानी जाती है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वहां पर अगर हम उद्धव गुट की बात करें या फिर शरद गुट की बात करें तो वो काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो झारखंड में भी यही है कि झारखंड में जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाए, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जेएमएम अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की जीत होती है झारखंड में तो एक बार फिर से सीएम चेहरे पर उनका या फिर उनके परिवार में से किसी सदस्य का नाम होना चाहिए। देखिए विशाल, हम जो बात कर रहे हैं लगातार झारखंड की, अगर सीट शेयरिंग के अलावा अगर हम बात करें समीकरणों की, लगातार हम देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन है वो महिलाओं को लेकर ज्यादा अपनी योजनाएं लेकर आए। मैया सम्मान योजना है, तमाम वो जो योजनाएं हैं महिला वोटरों पे खासा फोकस है। क्या अहम बात है आखिर कि महिला वोटरों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जो हैं वो बिल्कुल फोकस किए हुए हैं। बिल्कुल, जब से झारखंड की सियासत की अगर हम बात करें, जब से गरमाने लगी है झारखंड की सियासत, तब से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन काफी जेल में जाने के बाद से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनको ये चीज अच्छे से पता है कि कुछ महीनों के बाद झारखंड में चुनाव होने हैं और उस बीच में अगर हमें जनता को साधना और एक बार फिर से अगर हमें सत्ता में आना है तो उसके लिए सबसे अच्छा टारगेट है महिलाओं को। अगर हम बीते चुनावों की अगर हम बात करें, इंडिया अलायंस की, अगर आप लोकसभा चुनाव की भी बात करें या फिर हरियाणा चुनाव की बात करें, तो जितने भी विपक्षी दल जो थे इंडिया अलायंस के जो
सहयोगी दल थे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान भी महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की थी कि जो महिला वोट बैंक है वो उनके खाते में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी अब चुनौती हेमंत सोरेन या फिर उसके सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो उनके लिए अब ये होने वाली है कि बीजेपी ने जिससे हाथ मिलाया है, आजसू एक तरीके से युवा संगठन माना जाता है, क्योंकि वो उनकी युवाओं में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और यही वजह है कि बीजेपी ने उनके साथ समझौता करना काफी मददगार समझा। और यही वजह है कि अब झारखंड चुनाव जहां नजदीक आ रहे हैं वहां पे आजसू की भूमिका भी काफी अहम होती जा रही है। एक तरफ जहां पर मोहित हम बात कर रहे हैं कि जेएमएम महिलाओं पर फोकस कर रही है, कांग्रेस महिलाओं के लिए नई नई योजना लेकर के आती है तमाम राज्यों में, तो वहीं बीजेपी और आजसू की अगर हम बात करें तो झारखंड में युवाओं को टारगेट करने की कोशिश में है, जिससे कि जो वोट बैंक है युवाओं का वो उनके खाते में आ जाए। और अगर जेएमएम की सरकार इस बार नहीं आती तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और बिल्कुल ये तमाम मुद्दे तो है ही हैं, साथ में एक मुद्दा और है जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो है हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल में रहना पड़ा उसका मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मुद्दा वही लगातार गरमाया हुआ है और उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगातार जेएमएम कर रही है कि किस तरीके से सत्ताधारी यानी कि केंद्र सरकार में सत्ताधारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी वो दुरुपयोग कर रही है, उनके आरोप हैं। तो ऐसे में जेएमएम जो है उसका कितना लाभ ले पाती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहां पर आदिवासी वोटरों की, और बड़ी बात जो अभी हाल ही के दिनों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और आनंद फानन में तमाम जो कार्यक्रम होते हैं चंपई सोरेन के वो कैंसिल कर दिए जाते हैं उनको, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ता है, जिसके बाद से वो लगातार लंबी सियासी खींचतान के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। क्या लगता है विशाल की चंपई सोरेन का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और क्या हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से कोई नुकसान होगा? सियासी गलियारों में मोहित जी जितने भी लोग ये समझते थे कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को चुनावों से काफी कुछ महीने पहले झटका दे दिया, बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी को मजबूत करने का उन्होंने काम किया झारखंड में। लेकिन अभी असली नुकसान पहुंचाना बाकी है। जेएमएम को अभी झटका लगेगा जब वोट बैंक चंपई सोरेन का वहां पर बढ़ जाएगा और बीजेपी के खाते में चला जाएगा, तब असली झटका जेएमएम को लगेगा। और यही वजह हेमंत सोरेन बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से झारखंड की राजनीति में सोरेन वोट बैंक जो है उसको बटोरना कितना अहम है। जो सोरेन वोट बैंक पहले जेएमएम के खाते में माना जाता था, चंपई सोरेन की बगावत करने के बाद अब वो काफी हद तक बीजेपी के खाते में भी जा सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी चाहती है कि झारखंड में इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की सरकार बने और जेएमएम जहां अपनी सीटों की दावेदारी कर रही है, वहीं कांग्रेस उसमें बहुत ज्यादा खींचतान या फिर बहुत ज्यादा रोड़े नहीं अटकाएगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अभी सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि विपक्षी जितने भी दल हैं जो तमाम राज्यों में बीजेपी एनडीए के अलावा जो विपक्षी दल है उनको अभी दूसरे राज्यों में सरकार बनाना सबसे अहम काम है, क्योंकि कांग्रेस इस बार सबसे बड़े झटके में रही है। हरियाणा में चुनाव हार के जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का बहुत खासा प्रदर्शन नहीं रहा, और महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को सहयोगी दलों के सामने कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। तो देखिए ये पूरी चर्चा जो है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, अब चुनाव जो है अपने उरूज पर है और ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल को दोबारा स्थापित कर पाते हैं, क्या वो इस चुनाव को दोबारा से जीत पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश में है कि इस बार हेमंत सोरेन को वहां से झारखंड से रिप्लेस करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की वहां पर सरकार बनाई जाए। और बड़ी बात यह है कि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो उनके सहयोगी हैं, जिसमें चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, इसके साथ ही साथ आजसू जिसमें सुदेश महतो को 10 सीटें दी गई हैं। सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, वो लगातार वहां पर डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि जो सुदेश महतो और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर योजना चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम है वो भी महिलाओं को सेंट्रिक होकर कई सारे काम कर रही है। ऐसे में अब ये बड़ी बात होगी कि क्या जनता जो है किस पर ज्यादा भरोसा जताती है, क्या चंपई सोरेन कोई बड़ा फैक्टर होंगे, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बड़े सवाल हैं। और ये पूरे सवालों की चर्चा हम लगातार करेंगे और एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि आखिर झारखंड के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन।